हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस सेक्शन बी की बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इस सेक्शन में 13 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 9 के आंसर्स लिखने होते हैं। ईच कंटेंस 2 मार्क्स, टोटल 18 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होते हैं 25 से 37 तक। इसका हमने टाइम मैनेजमेंट भी देखा था, 40 मिनट्स देने हैं ईच क्वेश्चन को, 4 मिनट्स। ओके, चलिए चैप्टर वाइज चलते हैं। यूनिट 1, इसमें 3-4 क्वेश्चन आईएमपी देख लेते क्या है। जैसे कि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा। सेकंड है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से। ऑक्सीडेशन रेडिएशन का मीनिंग पूछ सकते हैं या फिर इनके बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें रेडॉक्स रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा, स्किप हो गया है। कोरिजन और रेंसिडिटी, ये 5 से 6 टॉपिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप मेटल्स की ले सकते हैं या नॉन मेटल्स की, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। ये 3 में से क्वेश्चंस आईएमपी है, आ सकता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन इसमें कंबाइन पूछ सकते हैं, अलग अलग पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, या फिर व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, या दोनों कंबाइन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। पूरा डायग्राम अच्छे से बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। सीरीज़ को डिवाइड करके दिया हुआ है 3 टाइप्स में। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी आईएमपी है और 2 मार्क्स के लिए भी। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग, ये शॉर्ट में 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं या फिर 3 मार्क्स के लिए डिटेल में पूछ सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट में भी आ जाता है और थर्ड यूनिट में भी आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में होगा और इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स में भी हम ले सकते हैं। चलिए यूनिट 5, आपको फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसको समझाना है, जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसे अच्छे से समझाना है इक्वेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस के साथ कौन से, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कौन से इवेंट्स ऑक्योर होते हैं, तो 3 इवेंट्स है, बुक में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, देख लेते हैं, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्टोमेटा का फिगर आपको ड्रॉ करना होगा 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये पेज नंबर 88 पर दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका डायग्राम बनाने के लिए पूछ सकते हैं या फिर आपको ब्रेक डाउन करने के लिए पूछ सकते हैं 2 मार्क्स, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें द ट्यूब्स और ब्लड वेजल्स, इसको डिटेल में पूछ सकते हैं या फिर डिफरेंस पूछ सकते हैं। फ्लोएम एंड जाइलम, ये भी इसका इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं या फिर इनका डिफरेंस पूछ सकते हैं या इनके फीचर्स या क्या वर्क करते हैं ये पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 यूनिट में से बडिंग और इसके जैसे और भी 4-5 टॉपिक है वो पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में शॉर्ट में एकदम, और इसको कंबाइन करके बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है। चलिए आगे, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, इसको हम लोग घुमाकर सवाल पूछ सकते हैं। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अक्योर, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना होगा। फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन बींग में टेस्टिस के क्या फंक्शन है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रसेप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट पेज पर इसको आपको आंसर मिलेगा। सेम यहाँ पर कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पे स्किप हो गया, याद रखिएगा। देन 2 क्वेश्चन आप लास्ट में देख सकते हो, चेंजेस इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और गर्ल्स के लिए भी चेंजेस क्या होते हैं वो आपको बताना रहेगा, ठीक है। यूनिट 10, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, खाली डायग्राम दिया होगा या फिर बनाना होगा, उसके आपको नाम लिखने होते हैं। मायोपिया ड्रॉ करके समझा दीजिए, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, तीनों में से कोई भी एक टॉपिक 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। व्हाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से एक और क्वेश्चन आता है कि भयजनक सिग्नल में रेड कलर का यूज़ क्यों होता है ज़्यादातर सिग्नल्स में, वो भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं चैप्टर पे। यूनिट 18, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट के यूनिट को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट
दो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंबाइन समझते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज मेथड और रजिस्टर्स इन पैरेलल मेथड। इसको डायग्राम के साथ समझाने के लिए कहा होगा या फिर सिंगल सिंगल टॉपिक के साथ बताया गया होगा। और तो और बच्चों इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन से 18th क्वेश्चन तक। सारे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें से न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आ सकते हैं। चलिए यूनिट 12 में राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कैसे होता है और कब होता है, और अर्थ वायर के फंक्शंस क्या है वो लिखना होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पहले पेज पर आपको दिया, फर्स्ट सेकंड पेज पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है। 2 मार्क्स का इनफ क्वेश्चन है। सोलेनोइड को एक्सप्लेन करना होगा एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए लास्ट चैप्टर है आपका यूनिट 13, फूड चेन और फूड वेव। डी स्किप हो गया है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, फूड चेन और फूड वेव। ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में पूछा गया होगा। ओजोन लेयर को किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है यानी कम हो रहा है, ये आपको आंसर लिखना है। गार्बेज मैनेजमेंट वो आपको लिखना है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होते हैं उनके बारे में लिखिए। और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स क्या, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। मेंशन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़, ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में लिखिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, पर्यावरण से मित्रता रखने वाली यानी पर्यावरण संबंधित हो, ज़्यादा नुकसान ना पहुँचता हो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट ओजोन लेयर डैमेज। ओजोन लेयर को जो डैमेज हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको लिमिट में लाने के लिए कौन सी स्टेप्स लिए गई है, इस क्वेश्चंस को ध्यान से कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये था आपका सेक्शन बी। चैप्टर्स देख लेते एक बार। फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड है, फिफ्थ है, 7th है, 10th है, 11th है, 12th, 13th, ये चैप्टर्स है, ध्यान से देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए, इससे बार शायद ही कोई क्वेश्चन जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।